औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी बुक हम शुरू करेंगे। तो 9th क्लास बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 4 वो सेल्स एंड टिश्यू है। सेल्स एंड टिश्यू, सेल्स एंड टिश्यू है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को स्लो बेस एग्ज़ाम के लिए मुकम्मल तैयार करें और स्लो बेस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल करें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी लिख सकते हैं। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स स्लो बेस के मुताबिक मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस भी मिलेंगे और आपको इस चैनल पर स्लो बेस एग्ज़ाम के लिए मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो चलो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू है। तो चैप्टर के पहले हिस्से में हम सेल्स के बारे में देखेंगे और चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम टिश्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सेल क्या चीज़ है? तो सेल्स की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल शक्ल देने वाला एंड फंक्शनल यूनिट है। यूनिट मींस इकाई। इकाई है किस चीज़ की? इकाई है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज़ द बेसिक structural and functional unit। फंक्शनल यूनिट किस चीज का है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब सेल जो है, हमने पढ़ा कि सेल बेसिक यूनिट है, इकाई है। तो सेल बेसिक किस तरह है, स्ट्रक्चरल किस तरह है और फंक्शनल किस तरह है? तो जिस तरह हम एक इमारत बनाते हैं उसकी हम बुनियाद रखते हैं। उसकी बुनियाद क्या होती है? हम ईंटें वगैरह और रॉक्स जो है वो उसकी बुनियाद में लगाते हैं। तो इस तरह इंसानी जिस्म की बुनियाद जो है वो सेल है। सेल इंसानी जिस्म की बुनियाद है। स्ट्रक्चरल किस तरह है? सेल्स जो है वो एक खास तरतीब में अरेंज हुए हैं और सेल्स एक खास तरतीब में अरेंज हुए हैं और उन्होंने हमारे जिस्म को एक स्पेसिफिक शक्ल दिया है। तो इसलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं। और फंक्शनल किस तरह है? तो अगर हम इसको मिसाल के साथ समझते हैं, अगर हम अपने आंख की बात करें तो हमारी आंख जो है वो सेल से मिलकर बनी है और इसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो ये काम करता है। तो इसलिए हम सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, फंक्शनल इकाई भी है। इस तरह अगर मैं नोज़ की बात करूं तो नोज़ के ज़रिए हम स्मेल कर सकते हैं और नोज़ हमारे साथ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। लेकिन सेल्स जो है वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल्स
हम आम आंख के जरिए नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी इट थ्रू नेक्ड आई। सेल्स हम आम आंख के जरिए नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें कुछ आलात की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल्स, अगर आपके साथ वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और आप कहते हैं कि मैं सेल की स्टडी करता हूँ और आपने शोर मचाया हुआ है कि मैं सेल्स की स्टडी करता हूँ, तो आप फजूल है। तो ये सब फजूल है, क्योंकि सेल्स आप नेक्ड आम आंख के जरिए देख नहीं सकते, तो आप उसकी स्टडी किस तरह कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्स को स्टडी करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसमें माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप है। सेल्स को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। अगर आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप को किस तरह हैंडल किया जाता है, माइक्रोस्कोप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो तभी आप सेल्स के बारे में जान सकेंगे और सेल्स का पूरा डिटेल जो है वो आप स्टडी कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको, सेल्स की स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आपको माइक्रोस्कोप को हैंडल करना अच्छे तरीके से आता हो। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ एक साइंस है जिसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी मैं यहां लिख लेता हूं, माइक्रो ये एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप is called माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप को किस तरह हैंडल किया जाता है, माइक्रोस्कोप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेल की स्टडी करूंगा तो मैं कौन से माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं सेल्स के अंदर कंपोनेंट देखना चाहता हूं, सेल्स के अंदर देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना होगा। तो ये सब हम माइक्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। अब हम माइक्रोस्कोप के हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सल्वीनो ये इटली का एक साइंटिस्ट था। इटली का साइंटिस्ट था। इटली साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, इसने ग्लास लेंसेज बनाए, ग्लास लेंसेज। इसने, सल्वीनो इटली का एक साइंटिस्ट था, उसने ग्लास लेंसेज इन्वेंट किए। कब इन्वेंट किए, तो तकरीबन 1284 एडी में सल्वीनो ने ग्लास लेंसेज इन्वेंट किए। ग्लास लेंसेज इन्वेंट करने के बाद साइंसदानों ने ये कोशिश शुरू की कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसके ज़रिए वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है बड़ा करके देख सके। इसने जो ग्लास लेंसेज इन्वेंट किए थे वो जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखाती थी। तो इसके बाद जो है साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने की तरफ जो है तवज्जो दी और कोशिश शुरू की। तो इसके बाद ज़ेस्चरियस
ज़िस्टीरियस जॉनसन एंड हांस, ये दोनों जो है, ये दोनों बाप बेटे थे। इन्होंने इसके बाद माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया। किस तरह बनाया? तो ज़िस्टीरियस जॉनसन और हांस ने मिलकर, ये दोनों बाप बेटे थे, इन्होंने मिलकर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में लेंसेज को फिट किया, सेटअप किया कि तो इन्होंने आखिरकार एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। और ये कब? ये तकरीबन 1595 में, 1595 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ये किस तरह माइक्रोस्कोप था? क्या जदीद माइक्रोस्कोप था या सिंपल माइक्रोस्कोप था? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपल सी एक ट्यूब ली और उसके दोनों सिरों पर लेंस फिट किए। तो इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप का नाम दिया। ज़िस्टीरियस जॉनसन और हांस के बनाए गए माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर तकरीबन, मैग्नीफिकेशन पावर अगर हम इसकी देख ले, मैग्नीफिकेशन पावर वो तकरीबन 3x से लेकर 9x थी। मैग्नीफिकेशन पावर आपने यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि ज़िस्टीरियस जॉनसन और हांस ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 3x से लेकर 9x तक थी। अब ये मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है इसको हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी थी। इसके बाद रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। इंग्लिश साइंटिस्ट था। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और इसने जो है माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और इसने जो है माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। कब इन्वेंट किया? तकरीबन 1665 में, 1665 एडी में जो है रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। अब रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया वो किस तरह माइक्रोस्कोप था? तो वो सादा सा माइक्रोस्कोप था और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर तकरीबन 30x थी। 30x उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी। इसके बाद एंटन वेन लीवनहुक, एंटन वेन लीवन, इसके बाद एंटन वेन लीवनहुक ने जो है माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। एंटन वेन लीवनहुक ने जो है इसके बाद माइक्रोस्कोप बनाया। एंटन वेन लीवनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 250x थी।
250xt, उसकी मैग्निफिकेशन पावर 250xt। अब आपने यहाँ पर यह याद रखना है कि एंटन वैन लीवन हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्निफिकेशन पावर 250xt। तो चलो मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, इसके बाद हम मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या चीज़ है। तो हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने कहा कि सेल्स को हम आम आंख के ज़रिए नहीं देख सकते, सेल्स को देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ है? वो माइक्रोस्कोप है। तो सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने शोर मचाया हुआ है कि मैं सेल्स की स्टडी कर रहा हूँ और आपको माइक्रोस्कोप को हैंडल करना नहीं आता, आपके साथ माइक्रोस्कोप नहीं है, तो आप सेल्स की स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप को किस तरह हैंडल किया जाता है और माइक्रोस्कोप को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा कि सबसे पहले सल्वीनो एक इटली साइंटिस्ट था जिसने 1284 में ग्लास लेंसेज इन्वेंट किए। उसके बाद साइंसदानों ने ये कोशिश शुरू की कि वो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसके ज़रिए वो चीज़ों को बड़ा करके देख सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि ज़ेस्टीरियस जॉनसन और हांस, इन दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोस्कोप बनाया। ये किस तरह माइक्रोस्कोप था? ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। इन दोनों ने एक ट्यूब ली और उसके दोनों सिरों पर इन्होंने लेंसेज स्प्लिट किए और इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप का नाम दिया। और हमने ये पढ़ा कि ज़ेस्टीरियस जॉनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी मैग्निफिकेशन पावर 3x से लेकर 9x तक थी, यानी वो चीज़ों को 3 गुना से लेकर 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता था। इसके बाद हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा कि रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और उसने माइक्रोस्कोप बनाया। कब बनाया? 1665 में उसने माइक्रोस्कोप बनाया और उसके माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 30x थी। इसके बाद हमने एंटन वैन लीवन हुक के बारे में पढ़ा जो कि उसने भी माइक्रोस्कोप बनाया और उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्निफिकेशन पावर 250x थी। तो उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। चलो मैं इसको मिटा लेता हूं और फिर हम जो है मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के बारे में देखते हैं।